नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में जो ओमिक्रॉन है उसका प्रभाव बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी अधिक रूप से देखने को मिल रहा है। और जो 10 से 18 साल तक के बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन के डोज तक लग चुके हैं, उन्हें भी ये ओमिक्रॉन हो रहा है। किसी को सर्दी के रूप में, खांसी के रूप में, बुखार के रूप में ये ओमिक्रॉन अपने शिकार में ले रहा है। और इन बच्चों को यदि एक बार ओमिक्रॉन हो गया तो ये ओमिक्रॉन सीधा उनके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, जैसे लंग्स, लीवर, किडनी और जितने भी इंटरनल्स बॉडी पार्ट हैं उनमें जाकर के डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आने वाले 30 से 40 साल तक के हमारे बच्चों में देखने को मिलेगा। इससे जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो भी लंग्स, किडनी, लीवर के रोग से ग्रसित देखने को मिलेगी। तो यदि हमें अपने बच्चों को इस ओमिक्रॉन से बचाना है तो उन्हें योगाभ्यास कराना पड़ेगा। योगाभ्यास में सबसे पहले खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। इसके लिए सभी इस प्रकार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन जो है वो है ताड़ासन। इसमें दोनों पैरों को इस प्रकार जोड़ लें, 4 अंगुल का फासला, दोनों हाथ कमर के बाजू में, हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं, इंटरलॉक कर लें, मस्तिष्क पर रख लें, हथेलियां आसमान की ओर पलटाएं। श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने का अभ्यास करें। पंजों के बल इस प्रकार खड़े हो जाना है, देखना सामने। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दोनों हाथों को इस प्रकार धीरे से वापस ले आएं। दूसरा आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में दाएं पैर को इस प्रकार उठाएंगे और उठा करके बाएं पैर के जांघ के पास रख लेंगे। फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और जोड़ लें, देखना सामने। कम से कम आधे से 1 मिनट तक इस आसन की स्थिति में रुकने का अभ्यास करें, फिर धीरे से वापस आ जाएं। ऐसे ही चेंज करके यानी दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस। यह हो गया वृक्षासन। इसी प्रकार अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में दोनों हाथों को इस प्रकार कमर पर रख लें पीछे, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुक जाएं। फिर धीरे से वापस। जितना हो सके उतना ही झुकें, जोर जबरदस्ती इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। यह हो गया अर्धचक्रासन। अब इसी में दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लेंगे। त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। दोनों हाथों को साइड से फैला लें। दायां हाथ दाएं पैर के ही एंकल के पास रख लें और बायां हाथ ऊपर ले जाएं। देखें बाएं हाथ के पंजे को। फिर वापस। इसी प्रकार दूसरे साइड से इसका अभ्यास करें। वापस। यह हो गया त्रिकोण आसन। पैरों को पास ले आएंगे, जोड़ लेंगे, दोनों हाथ सामने थाइस पे रख लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर दोनों हाथ ऊपर और साइड से इस प्रकार वापस आ जाएं। यह हो गया पादहस्तासन। अगला आसन जो है वो है हस्तपांडागुष्ठासन। इसमें बायां हाथ इस प्रकार कमर पे रख लें, दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें और इस प्रकार सीधा करने का अभ्यास करें, देखना सामने। फिर इस प्रकार वापस आ जाएं। ऐसे ही चेंज करके यानी दाएं पैर से इसका अभ्यास करेंगे, फिर वापस। यह हो गया हस्तपांडागुष्ठासन।
सातवां आसन जो है वो है गरुड़ासन। गरुड़ासन में इस प्रकार खड़े रहना है, दाएं पैर को बाएं पैर में पूरा लपेट लेना है, इस प्रकार घुमा लेना है और ऐसे ही बाएं हाथ में दाएं हाथ को घुमा लेना है, देखना सामने। फिर वापस ऐसे ही चेंज करके यानी बाएं पैर से इसका अभ्यास करना है। यह हो गया गरुड़ासन, साथ ही साथ खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। अब है बैठ करके और लेट करके कुछ किए जाने वाले आसन। इसके लिए सभी इस प्रकार अपने स्थान पर बैठ जाएं और धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट करके जो सबसे पहला आसन है वो है सर्वांगासन। इस प्रकार दोनों हाथों को सामने रख लेंगे कमर के पास, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और धीरे से दोनों हाथों को कमर के पास रख लिए, देखना पैरों के पंजों को। फिर धीरे से वापस। यह हो गया सर्वांगासन। अब जो सर्वांगासन का अभ्यास ना कर सकें वो भी इस प्रकार शीर्षासन का अभ्यास। इसमें दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करके सिर के पास रख लें और धीरे से अपनी बॉडी ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास करेंगे। इसी में इस प्रकार पद्म शीर्षासन का अभ्यास, फिर धीरे से वापस। यह हो गया शीर्षासन। तीसरा आसन जो है वो है इस प्रकार उत्तान पादासन। इसमें दोनों पैरों को इस प्रकार 30 डिग्री के एंगल में उठाएंगे और रोक कर रखेंगे। फिर धीरे से वापस। यह हो गया उत्तान पादासन। अब है एक पाद ग्रीवासन। एक पाद ग्रीवासन में इस प्रकार बाएं पैर को या फिर आपकी इच्छा दाएं पैर को भी इस प्रकार मोड़ सकते हैं। फिर इस प्रकार दाएं पैर को उठा करके गले में रखने का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार जोड़ लें, देखना सामने। फिर वापस। यह एक पाद ग्रीवासन। अगला आसन है हल आसन। हल आसन में फिर इस प्रकार धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे और उठा करके पीछे की ओर रखने का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों का जो घुटना है वो नाक से स्पर्श हो जाएगा और हाथ दोनों सामने जमीन पर। फिर धीरे से इस प्रकार वापस आ जाएं। यह हो गया हल आसन। अब इसी में है सिद्धासन। सिद्धासन में इस प्रकार बायां पैर उसके ऊपर दायां पैर, दोनों पैरों के जो पंजे हैं वो काप्स और जांग के बीच में आ जाएंगे। यह है सिद्धासन। इसके बाद आता है कर्णपीड़ासन। कर्णपीड़ासन में फिर इस प्रकार लेट जाएं और लेट करके दोनों पैरों का जो घुटना है वो कान के पास रखने का अभ्यास करेंगे। फिर इस प्रकार धीरे से वापस। यह हो गया कर्णपीड़ासन। अब है मयूरासन। मयूरासन में इस प्रकार धीरे से सामने पेट के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को बराबर जमीन पर रख लें और दोनों हाथों की कोहनियों को नाभि के आइट साइड में सटा लें और धीरे से पूरे शरीर का भार अपने हाथों में दे दें। फिर इस प्रकार वापस। यह हो गया मयूरासन। फिर इस प्रकार लेट जाएं। और लेट करके नौकासन का अभ्यास करें। इस प्रकार
फिर धीरे से वापस। यह हो गया नौकासन। फिर इस प्रकार उठ जाएं और अब मयूरी आसन, जिसमें इस प्रकार पालथी मार करके बैठ जाएं। धीरे से हाथ की पोजीशन उसी प्रकार रख लें और अपने पूरे बॉडी का भार अपने हाथों में दे दें। फिर इस प्रकार वापस। यह हो गया मयूरी आसन। अगला आसन जो है वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में इस प्रकार सबसे पहले दाएं पैर को मोड़ लें, हाथों को इंटरलॉक करके नाक से घुटने, घुटने से नाक को टच करने का अभ्यास करें। इसी प्रकार चेंज करके जब एक एक पैर से हो जाए तो दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करें। यह हो गया पवन मुक्तासन। अब है सुप्त गर्भासन। सुप्त गर्भासन में इस प्रकार दोनों पैरों को उठा करके पीछे जमीन पर रख दें और बीच में से सर को बाहर निकाल लें और दोनों हाथ इस प्रकार नीचे रख लें। फिर वापस। यह हो गया सुप्त गर्भासन। अब इसी में लेटे लेटे कंधरासन। कंधरासन में दोनों हाथों को इस प्रकार टखनों पर रख लें और धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठा दें। फिर धीरे से वापस। यह हो गया कंधरासन। फिर इस प्रकार उठ जाएं और उठ करके मजरासन का अभ्यास करें। मजरासन में दोनों हाथ सामने रख लें, पीछे दोनों पैर बराबर, पंजे जमीन पर, अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, कमर को सामने बेंड करेंगे। फिर धीरे से कमर को ऊपर उठाएंगे और सामने वाली बॉडी को नीचे की ओर बेंड करेंगे। यह हो गया मजरासन। फिर इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएं और लेट करके दीर्घ नौकासन का अभ्यास करें। इसमें पीछे से दोनों पैर हाथ उठेंगे और सामने से दोनों पैर उठेंगे इस प्रकार। फिर धीरे से वापस। यह हो गया दीर्घ नौकासन। फिर इस प्रकार उठ जाएं सामने पेट के बल लेट जाएं और लेट करके धनुरासन का अभ्यास करें। फिर धीरे से वापस। इसी को इस प्रकार एक एक हाथ से भी कर सकते हैं, ऐसे ही चेंज करके। यह हो गया धनुरासन। फिर इस प्रकार धीरे से पीठ के बल लेट जाएं और पीठ के बल लेट करके हस्त पांदा गुष्ठनासा स्पर्शासन का अभ्यास करें। पहले इस प्रकार एक एक पैर से करेंगे, उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। यह हो गया हस्त पांदा गुष्ठनासा स्पर्शासन। फिर इस प्रकार धीरे से आ जाएं और आकर के वृश्चिक आसन का अभ्यास करें। वृश्चिक आसन में इस प्रकार दोनों हाथों को रख लेंगे, पीछे से पूरी बॉडी को उठाने का अभ्यास करेंगे सामने की ओर। यह हो गया वृश्चिक आसन। फिर इस प्रकार धीरे से पीठ के बल लेट जाएं और धीरे से पेट के बल पलट जाएं, दोनों हाथ सामने। यह हो गया
पृष्ठतनासन। अब इसी में लेट करके पूर्ण शलभासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ जांघ के नीचे डाल लें और पूरी बॉडी को सामने की ओर उठा दें। यह हो गया पूर्ण शलभासन। फिर धीरे से इस प्रकार पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। यह है पद्मासन। इसी में बैठ करके बद्ध पद्मासन का अभ्यास करें। यह हो गया बद्ध पद्मासन। धीरे से फिर दोनों पैर सामने खोल लें और इस प्रकार स्कंद पादासन का अभ्यास करें। फिर इस प्रकार पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ सामने नाभि पे रख लेंगे। योग मुद्रासन का अभ्यास करें। फिर वापस इसी प्रकार दोनों हाथ पीछे और फिर लंबी गहरी श्वास भरते हुए सामने की ओर झुक जाए। फिर धीरे से वापस। यह हो गया योग मुद्रासन। इसी में इस प्रकार मत्स्यासन का अभ्यास करें। यह हो गया मत्स्यासन। इसी प्रकार अब दोनों पैर सामने खोल लें और धीरे से मोड़ करके वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। और वज्रासन में ही बैठ करके सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें। फिर इस प्रकार धीरे से वापस। फिर दोनों पैर सामने खोल लेंगे। दोनों पैर सामने खोल लें। फिर दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर की गर्दन पर रख लें और दोनों हाथ से पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास करें। इसी में इस प्रकार तकिया आसन का अभ्यास कर लें। फिर से इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठें। बैठ करके दोनों हाथों को इस प्रकार मोड़ लें। दोनों हाथों की कोहनियों को नाभि के बाजू में रख लें। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींच के सामने की ओर बॉडी को झुका दे, देखना ऊपर की ओर। फिर वापस। यह हो गया कूर्मासन। अब इसी में इस प्रकार पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को बाजू में रख लें और अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की ओर उठा दें। फिर इस प्रकार वापस। फिर से इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और बैठ करके मंडूक आसन का अभ्यास करें। दोनों हाथों को मुट्ठियां बंद कर लें नाभि के नीचे। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ें, पेट अंदर, सामने की ओर झुक जाए, देखना ऊपर की ओर। फिर वापस। इसी प्रकार इसकी दूसरी स्थिति। यह हो गया मंडूकासन। फिर दोनों पैर सामने। दोनों पैर इस प्रकार सामने खोल लें और इस प्रकार बकासन का अभ्यास करें। यह हो गया बकासन। फिर से इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और बैठ करके शशांक आसन का अभ्यास करें। दोनों हाथ सामने घुटनों पे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, साइड से धीरे से वापस। फिर इस प्रकार धीरे से भ्रू नमन आसन का अभ्यास करें। इसमें दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लें
दोनों हाथों से इस प्रकार दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ लें और धीरे से सामने की ओर। फिर इस प्रकार वापस। फिर दोनों पैर सामने, बायां पैर उठाएंगे, दाएं पैर को नीचे से क्रॉस करें, उसके ऊपर बायां पैर रख दें। जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएंगे, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे। पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने का अभ्यास करें। फिर वापस। यह हो गया गौमुखासन। फिर दोनों पैर सामने, सामने खोल करके पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ सामने रख लेंगे, घुटनों पे श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, पूरी बॉडी को जमीन से लगा दें। धीरे से ऊपर, हाथ साइड से वापस आ जाएंगे। फिर बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के पास ले आए। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ घुटने के कमर के बाजू में रख लें। जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस करके जमीन पे रखने का अभ्यास करें। देखें पीछे की ओर। फिर इस प्रकार वापस। ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से इसका अभ्यास करें। वापस। यह हो गया वक्रासन। अब है हनुमानासन। हनुमानासन में इस प्रकार अभी साइड से पैर को फैलाए थे, इसी प्रकार उसमें सामने पैरों को फैलाना है। यह हो गया हनुमानासन। अब इसी में दोनों पैर सामने खोल लें और अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें। इसमें बायां पैर हल्का सा उठाएंगे और दाएं पैर को नीचे रख लेंगे और घुटने के पास में दूसरा पैर रखने का अभ्यास करें। एक हाथ उठाएं, क्रॉस करके पंजे पर रख लें और एक हाथ को पीछे से घुमाकर कमर पे रख लें। देखें पीछे की ओर। फिर धीरे से वापस। इसी प्रकार दूसरे साइड से इसका अभ्यास करेंगे। फिर इस प्रकार वापस। यह हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब इसी में है इस प्रकार टिटिम्भासन। इसमें दोनों हाथों को इस प्रकार साइड पे रख लें और धीरे से हाथों में पूरे पैर के भार को दे दे। देखना सामने की ओर। यह हो गया टिटिम्भासन। अब फिर जानुशिरासन का अभ्यास करें। जानुशिरासन में दाएं पैर को इस प्रकार मोड़कर बाएं पैर के पास ले आएं। दोनों हाथ सामने, अंगूठे पे पकड़ लें, देख और मस्तिष्क को सामने घुटने पे लगा दें। और ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से इसका अभ्यास करें। यह हो गया जानुशिरासन। अब चक्रासन। इसी में इस प्रकार खड़े हो जाएं और खड़े होकर के इस प्रकार धीरे से चक्रासन का अभ्यास करें। फिर इसी में धीरे से वापस आ जाएं। यह हो गए बैठ करके पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले पूरे आसन। अब है प्राणायाम। तो प्राणायाम में इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के घुटनों पर रख लें। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। यह हो गया पहला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें बैठना इसी प्रकार है। बस जो बायां हाथ है वो बाएं पैर के घुटने पे रहेगा। दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास लेंगे। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। फिर दाएं नाक से श्वास लेंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास छोड़ देंगे।
यह हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। तीसरा जो प्राणायाम है वो है प्रणव प्राणायाम अर्थात मेडिटेशन, ध्यान। इसमें इस प्रकार दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रहेंगे, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। लंबी गहरी श्वास लेते समय श्वासों पर ध्यान रखें और लंबी गहरी श्वास छोड़ते समय श्वास छोड़ते हुए पे ध्यान रखें। इस प्राणायाम को करते समय मन में ईश्वर का, उगते हुए सूरज का या फिर अपने माता पिता का ध्यान करें, क्योंकि इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बच्चे बलवान, ऊर्जावान, चरित्रवान, बुद्धिमान, पराक्रमी, स्वाभिमानी, कर्मठ और पुरुषार्थी बनते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ता है, उनकी आईसाइट तथा हाइट सदा अच्छी रहती है, बच्चों में क्रोध, गुस्सा, अपराध, हिंसा की भावना नहीं रहती। वे प्रेम, करुणा, शांति तथा आनंद से भरे हुए एक राष्ट्रभक्त, गुरुभक्त एवं मातृ पितृभक्त कहलाते हैं। 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें, हथेलियां गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं, आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। इतने योगाभ्यास, इतने आसन व इतने प्राणायाम का अभ्यास अपने बच्चों को इस ओमिक्रॉन के दौरान, और जब ओमिक्रॉन हमारे देश से, पूरे विश्व से चला भी जाए उसके बाद भी नियमित रूप से इसका अभ्यास करवाएं। घरेलू उपचार में बच्चों की शार्पनेस को, माइंड को तेज करने के लिए बादाम पाक का सेवन करवाएं, बादाम पाक, मूसली पाक का सेवन करवाएं। वह ऊर्जा लाने के लिए, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा बढ़ाने के लिए बच्चों को शतावर एवं अश्वगंधा के चूर्ण को दूध में मिला करके पिलाएं। उससे बच्चों के जो मसल्स हैं, उनका जो स्टेमिना है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो इतने योगाभ्यास व इतने घरेलू उपचार का इस्तेमाल अपने बच्चों को नियमित रूप से कराएं। इस ओमिक्रॉन नाम की बीमारी, चाहे किसी भी बीमारी हो, उसे अपने शरीर से दूर कराने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इस प्रकार की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।